बजट तो आ गया, लेकिन आपको कितना समझ में आया, मुझे कितना समझ में आया, अभी भी क्लियर नहीं, अभी भी डाउट बना हुआ है कि 7.5 लाख रुपए तक तो टैक्स फ्री इनकम बोला है बजट में, लेकिन 3 लाख से ऊपर की इनकम पर टैक्स लग रहा है। तो इसको कैसे समझे कि 3 लाख के बाद हमें टैक्स देना, तो फिर 7.5 लाख कैसे फ्री हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से इस बजट को हमें समझना है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एबल बनाना, तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बजट आ गया है, लेकिन अभी भी डाउट बना हुआ है। देखिए, बजट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या है कि हमें कभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। हमें लगता है हमेशा ये बड़े लोगों का काम है और वही लोग इसको बजट को समझते हैं। सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि हमें भारत को समझना, हमें भारत की इकोनॉमी को समझना है, तो बजट को भी जानना हमारे जरूरी है। खैर, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि हम बजट को कैसे समझे कि हमारी अगर सैलरी 7.5 लाख रुपए है तो वो टैक्स फ्री बोला बजट में, लेकिन वही अगर हम स्लैब की बात करें तो 3 लाख के बाद ही टैक्स लगना शुरू हो जाता। तो दोनों को कैसे समझे कि 3 लाख के बाद टैक्स देना है या फिर 7.5 लाख फ्री है। तो आज इसको बहुत ही आसान भाषा में हमेशा की तरह समझेंगे अपने बोर्ड पे कि 7.5 लाख रुपए है तो कैसे टैक्स फ्री है। साथ ही साथ हमें जो रिजीम क्या है, यानी ओल्ड रिजीम हमें लेना चाहिए या न्यू रिजीम लेना चाहिए, तो दोनों क्या चीजें, एक कौन सा हमें सिलेक्ट करना चाहिए टैक्स भरते टाइम, तो ये भी हम बात करेंगे। तो चलिए हमेशा की तरह बोर्ड पे समझते हैं। सो दोस्तों, अब आ गए हम अपने बोर्ड पे और हमेशा की तरह समझते हैं कि किस तरीके से बजट को हमें समझना चाहिए, किस तरीके से हमें लेना चाहिए। ये है न्यू टैक्स रिजिम, है ना। तो इस जो स्लैब होते, टैक्स स्लैब होते, इसको हम रिजिम बोलते हैं। पहले ओल्ड वाला था जो आप देखते थे, जिसमें 0 से 2.5 लाख तक का हमें मिलता था, रिबेट था। उसके बाद 2.5 से 5 लाख के ऊपर टैक्स लगता था। लेकिन न्यू रिजिम में हमें यहाँ पे 0 से 3 लाख का मिल जाता। पहले हम ये टेबल समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम जो बता रहे थे कि कैसे 7.5 लाख हमारा टैक्स फ्री है और कैसे हमें 3 लाख के बाद टैक्स देना है। तो यहाँ पे ये न्यू टैक्स रिजीम बोलते हैं इसको हम। इस टेबल को टैक्स जो स्लैब होते हैं इसको हम रिजीम बोलते हैं। ये न्यू टैक्स रिजीम है और पुराना वाला जो था उसको हम ओल्ड टैक्स रिजीम बोलेंगे, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। तो यहाँ पे इनकम, यहाँ पे टैक्स परसेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं आप स्लैब में 0 से 3 लाख तक हमको यहाँ पे 0% टैक्स देना। पहले 0 से 2.5 लाख तक फ्री था। यहाँ पे हम ये सेकंड में देखें 3 से 6 लाख तक हमें मात्र 5% का ही टैक्स देना है, ठीक है। और ये पहले के टेबल में देखेंगे, ओल्ड रिजीम में आप देखेंगे तो टैक्सेस कम बढ़े हुए थे, अभी टैक्सेस कम भी कर दिए, ठीक है। और स्लैब भी कम कर दिए। 6 से 9 लाख के स्लैब में हम 10% ही मात्र में टैक्स देना, और 9 से 12 लाख का अगर हमारा स्लैब है तो हमें मात्र 15% का टैक्स देना, ठीक है। साथ ही साथ 12 से 15 लाख में हमें 20% का टैक्स देना, और 15 लाख से प्लस अगर हमारी इनकम है तो हमें 30 लाख का ही टैक्स देना है। तो ये हो गया हमारा टैक्स स्लैब। इसके अनुसार हमें अपना टैक्स पे करना है, ठीक है। चाहे आप सैलरीड हो, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो, अगर ये इनकम आपकी इस दायरे में आती है तो इस तरीके से आपको टैक्स देना है। इसमें यहाँ पर 15 लाख तक आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का मिलेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलेगा। ये पहले भी मिलता था, अभी भी मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, यानी आपकी कोई भी इनकम जितनी भी है उसमें से आप 50,000 माइनस करके बची हुई इनकम को ही टैक्सेबल इनकम मानेंगे। तो ये आपको सरकार पहले ही छूट दे देती है 50,000 रुपए की। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। जैसे मान लीजिए आपका 6 लाख रुपए की अगर इनकम है आपकी, है ना, साल की, तो इसमें से क्या कर सकते हैं आप, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें सरकार दे रही, तो हमारी इनकम अब मानी जाएगी 5.5 लाख, ठीक है। अब हमारी 5.5 लाख रुपए हमारी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, 3 लाख रुपए तक टैक्स 0 है, तो इसमें से 3 लाख माइनस कर देंगे हम, तो कितना बचेगा, 2.5 लाख रुपए। अब ये 2.5 लाख रुपए हमारी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा काम आएगा, ठीक है। लेकिन अब हम समझते हैं कि मैं हमेशा से बोल रहा हूं, बजट में भी बोला कि 7.5 लाख रुपए टैक्स फ्री इनकम है, तो कैसे है, तो वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 से 6 के बीच में 5% टैक्स देना है, लेकिन हमने बात करी थी कि 7.5 लाख रुपए तक की जो इनकम है आपकी, वो है क्या है, वो आपकी टैक्स फ्री, ठीक है। अब क्या करना है, मान लीजिए आप सैलरीड क्लास पर्सन है, यानी आपको 7.5 लाख रुपए सालाना इनकम आपकी है, ठीक है। 7.5 लाख रुपए एक साल के आप कमाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से माइनस कितना हो जाएगा, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का हो जाएगा। यानी आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार दे रही है हमको, वो 50 के लिख देता हूं, यानी 50,000 रुपए माइनस। तो अब आपकी जो इनकम बचेगी वो बचेगी 7 लाख रुपए,
ठीक है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के चले गए, बचे हुए कितने 7 लाख। अब 7 लाख रुपए में से अब भाई स्लैब के हिसाब से देखिए तो यहाँ तो 5% और उसके बाद 10% टैक्स में आ रही है हमारी इनकम, लेकिन यहाँ पे हमने टैक्स फ्री लिखा, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। 7 लाख आई वाली टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब हम बात करें तो यहाँ पे 0 से 3 लाख के बीच में हमारा कितना 0 टैक्स है, यानी अगर ये हमारी 0 से 3 लाख की इनकम है तो कितना हमें देना 0% देना है। 0% देना है तो मतलब 7 लाख में से अगर हम 3 लाख माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, इसमें से हमने माइनस कर दिया 3 लाख रुपए, तो कितने बचेंगे आपके 4 लाख रुपए बचेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? जो भी समझ में नहीं आए इसको पॉज करके दोबारा से देख ले, रिवाइंड करके दोबारा से देख ले, और नहीं आया तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। 4 लाख रुपए बचे, कोई ये 3 लाख तो आपको 0 टैक्स कोई नहीं देना। अब 4 लाख रुपए पे हमें क्या देना है टैक्स। 3 से 6 लाख के बीच में कितना देना 5%, यानी 3 से 6 लाख में, यानी यहाँ पे 3 लाख रुपए हम किस स्लैब में ले सकते हैं, 3 से 6 लाख के स्लैब में ले सकते हैं हम 3 लाख रुपए को। तो 3 लाख को 3 से 6 वाले स्लैब में लेंगे, यानी 5% देना है, तो 3 लाख रुपए पे 5% कितना होएगा, 5 दिए 15,000, ठीक है। तो यहां पे जो आपका बचेगा वो लगेगा 15,000 रुपए। अब 3 लाख इसमें से माइनस कर देंगे 4 लाख में से, तो कितना बचा 1 लाख रुपए, ठीक है। सो अब हमारे जो 1 लाख रुपए जो बच गया वो 1 लाख किस स्लैब में आ जाएगा, 6 से 9 वाले स्लैब में, यानी 10% में आ जाएगा। तो 1 लाख पे अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना बचेगा 10,000 रुपए। तो ये टैक्स कितना हो गया हमारा 10,000 रुपए, तो टोटल कितना हो गया 25,000 रुपए। यानी अगर हमारी 7.5 लाख रुपए की इनकम है तो हमें 25,000 का टैक्स देना है। लेकिन मैंने बोला था, सरकार ने बोला है भैया कि 7.5 लाख रुपए तो टैक्स फ्री है, तो कैसे। अब जो आपके 25,000 रुपए टैक्स के बने हैं, ये 25,000 आपको रिबेट के तौर पे वापस मिल जाएंगे, यानी सेक्शन 87A। ध्यान रखिएगा, जब भी आप टैक्स फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे, भरेंगे, उस समय आपके 25,000 रुपए कटेंगे जरूर टैक्स के रूप में, लेकिन सेक्शन 87A के अंतर्गत आप इन पैसों को वापस ले सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, रिफंड फाइल करके वहां पे इनकम टैक्स भरने के बाद आपको सेक्शन 87A के अंदर ये सारा पैसा वापस आपको मिल जाएगा, यानी 7.5 लाख रुपए की आपकी सालाना इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 7.5 की जगह आपकी 7.5 से जगह 8 लाख होती तो फिर आपको ये पूरा टैक्स देना पड़ता, इसमें थोड़ा सा बढ़ भी जाता, फिर आपको 87 के अंदर छूट नहीं मिलती है। हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए जो इनकम है वो कितनी है 10 लाख रुपए की, ठीक है, पर ईयर। मानिए हमारी सालाना इनकम अब 10 लाख रुपए की हो गई है, 7.5 लाख रुपए हमने बताया टैक्स फ्री है, अब 10 लाख की है, तो कैसे, तो जहां पे वही हम फॉर्मूला फिर से अपनाएंगे। 10 लाख रुपए की जो इनकम है हमारी, ठीक है, 10 लाख की इनकम 50,000 हमको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार दे रही है, तो हम 50,000 रुपए सीधा सीधा इसमें से हम माइनस कर देंगे 50,000 रुपए, ठीक है। तो कितना बचा 9,50,000 रुपए। अब ये 9,50,000 रुपए हमारी क्या होगी टैक्सेबल इनकम होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है 9,50,000 में, तो यहां पे 3 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, कहां से 0 से 3 वाले स्लैब में क्या 0% टैक्स है, तो यहां पे सीधा सीधा 3 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6,50,000। यहां पे कितना टैक्स देना है 0, यहां मैं लिख देता हूं क्लियर आपको समझ में, 0 टैक्स देना है, ठीक है। यहां पे आपको 6,50,000। अब हम कौन सा स्लैब लेंगे, ये वाला 3 से 6 वाला स्लैब लेंगे, तो 3 लाख इसमें से फिर से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे कौन कितना परसेंट लगेगा 5%, यानी हमारा इस पे 3 लाख में 5% कितना हुआ 5 दिए 15,000 रुपए, यानी यहां पे टैक्स जो बना हमारा 15,000। अब इसमें 6,50,000 में 3 लाख माइनस करेंगे तो 3,50,000 रुपए, ठीक है। अब 3,50,000 किस स्लैब में, इसमें 3 लाख फिर इस स्लैब में ले लेंगे, कौन से वाले में 6 से 9 वाले में, तो यहां पे कितना 10%, यानी 3 लाख इस वाले स्लैब में फिर आए, क्योंकि 3-3 लाख के स्लैब है, ये चीज क्लियर है ना। तो यहां पे कितना फिर 3 लाख में कितना परसेंट आएगा 10%, तो 3 लाख का 10% कितना हुआ 30,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें से कितना बचा मात्र 50,000 रुपए। अब 50,000 कौन सा स्लैब में आ जाएगा 9 से 12 वाले स्लैब में, 9 से 12 वाला स्लैब कितना 15% का है, तो इसमें 50,000 में 15% यानी 15 75, यानी 7,500 रुपए,
ठीक है, तो टोटल जो हमारा बजट आएगा वो कितना आएगा, 15,000 प्लस 30,000 यानी 40 के बाद अपना 50 52,500 रुपए। यानी अगर हमारी 10,000 की इनकम है तो हमें मात्र 52,500 रुपए का टैक्स देना। इसको एक बार और समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ये हमने न्यू टैक्स रिजीम लिया, इसके अनुसार हमने यहाँ पे क्या टैक्सेबल इनकम, हमने मान लीजिए हमारी सालाना इनकम 10 लाख रुपए की है, तो इसमें से हमारा 50,000 रुपए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला जाएगा। तो अब हमारे पास जो इनकम बचेगी वो कितनी बचेगी, 9.5 लाख की, जो कि टैक्सेबल है, यानी हमें इस पे आप टैक्स देना है। तो 0 से 3 लाख यानी इस पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना, तो 3 लाख तो हमारे इसमें से माइनस हो जाएंगे। अब बच्चे कितने, 6.5 लाख। अब 6.5 लाख से हमारा टैक्स शुरू होगा, तो 3 से 6 लाख का स्लैब जो है 5%, यानी इसमें 3 लाख रुपए, तो हमारे 3 लाख रुपए पे मात्र 5% टैक्स लगेगा, तो वो होता है 15,000 रुपए। अब 3 लाख 6 लाख माइनस करेंगे 6,50,000 में, तो 3,50,000 बचेंगे। अब इस वाले स्लैब में 6 से 9 वाले स्लैब में फिर से हम 3 लाख को डालते हैं, तो 10% हमें देना है, तो 3 लाख का 10% हो जाता है 30,000। फिर बचेंगे 50,000 रुपए कौन से स्लैब में आएंगे, 9 से 12 वाले स्लैब में, तो हमें देना 15%, तो 15% होता हमारा 7,500 रुपए। तो टोटल हमें जो 10,000 रुपए टैक्स देना है वो देना हमें 52,500 रुपए। साथ ही साथ आपको एक बोनस पॉइंट दे दूं कि न्यू टैक्स रिजीम के साथ आपको सेक्शन 80C 80D की जो छूट मिलती थी 1.5 लाख 2 लाख और सारी चीजों की 50,000 रुपए की, वो अब से नहीं मिलेगी। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम के साथ ये एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ एप्लीकेबल है। सो अगर आप चाहते हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना है आपको, वो डिपेंड करता है आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा। अगर आपकी कोई डिडक्शंस है 2 से 3 लाख से ऊपर के, तब आपको ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर रहेगा आपके लिए, और नहीं तो आप न्यू चूज कर सकते हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट ने बोला डिफॉल्ट टैक्स रिजीम न्यू एप्लीकेबल होगा, मतलब आप जब भी इनकम टैक्स भरने जाएंगे तो आपको न्यू टैक्स रिजीम ही आपको वहां पे दिखेगा, इसके कारण आपको उसी के अनुसार टैक्स भरना पड़ेगा। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि फ्यूचर में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम धीरे धीरे खत्म कर दिया। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, टैक्स कैलकुलेशन समझ में आया हो, किस तरीके से हम अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, कैसे हम 7.5 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं, और 10 लाख रुपए पे कितना टैक्स लगता है। आप एक टैक्स न्यू स्लैब के हिसाब से जैसे हमने बताया वैसे आप अपना कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में भेजें और उन लोगों को भेजें जो टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।